नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पोताड़े मुंबई से। सिंपल मूविंग एवरेज एक्सेल में या गूगल शीट में कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो ऑटोमेटिक डेटा अपडेट कैसे होगा, यह जानने के लिए आप यह वीडियो आखिर तक देखें और यह जानकारी आपको अपने ट्रेडिंग में हेल्प करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जो टेक्निकल इंडिकेटर में काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, उनको मूविंग एवरेज का इम्पोर्टेंस पता है। जहां पर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यह दो तरह के मेन एवरेजेस है जिस पर टेक्निकल इंडिकेटर्स पर काम होता है। तो आज हम इस पर जानेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज के लिए हम खुद एक्सेल में डेटा लेकर कैसे काम कर सकते हैं या गूगल शीट में लेकर काम कैसे कर सकते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो गूगल शीट का फॉर्मूला है और यह बताने के लिए मैं इसके पहले आपको बताऊंगा कि महेश कुमार कौशिक जी जो है, उनकी यह मेथड है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, सुपर ब्रेकआउट। वह मेथड मैंने देखी है और उन्होंने वहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है उसके ऊपर मैंने एक फाइल बनाई थी और वह फाइल लोगों को बहुत पसंद आई और उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे सजेशन दिए। जैसे यहाँ पर मैंने जो स्टॉक्स लिए वो निफ्टी 200 के लिए थे, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमें निफ्टी 50 में काम करना है या जूनियर निफ्टी, मिड कैप, एफएनओ स्टॉक्स या कोई सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स पर ही हमें यह इंडिकेटर, अगर यह ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है तो हमें अलग से फाइल कैसे बनाने के लिए आप जानकारी दे। वह जानकारी देने के लिए यह एवरेज फॉर्मूला कैसे यूज करना है यह भी बहुत जानना जरूरी है। आप महेश चंद्र कौशिक जी का भी आप वीडियो देखें और उनका चैनल में आपको सही और अच्छी जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस पर अलग अलग डेटा से मैं कैसे फाइल बनाता हूँ, यह फाइल आप भी बना सकते हैं। जैसे आज मैं सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे आप कैसे काम कर सकते हैं यह बताने के लिए मैं आपको डायरेक्ट गूगल शीट पर लेके जा रहा हूँ। यह गूगल शीट है। गूगल शीट कैसे ओपन करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जीमेल का आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद ड्राइव में आप जाएंगे तो ड्राइव में जाने के बाद आप न्यू शीट ओपन करेंगे तो ऐसे आएगा जिसमें आप अपना मनचाहा नाम दे सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने एसएमए स्टडी करके ऑलरेडी नाम दिया है। यहाँ हम जानेंगे सिंपल मूविंग एवरेजेस के लिए। जैसे यहाँ पर B4 में मैंने SBIN, यहाँ एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको सिर्फ NSE सिंबल सही तरह से लिखना है। जैसे SBIN के बजाय आप स्टेट बैंक लिखेंगे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी, एरर दिखाई देगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पर अगर वो फॉर्मूला अगर मैं रखता हूँ तो यह फॉर्मूला ऐसे है कि गूगल फाइनेंस ब्रैकेट, बाद में वो स्टॉक्स का NSE सिंबल के साथ प्राइस, यह आप लिखेंगे तो यह आपको 5 दिन का, मतलब पिछले 5 कैलेंडर डेज के जो है हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मुझे 5 दिन, यह मैं फॉर्मूला वापस एक बार नीचे लिख के देता हूँ क्योंकि यह आपको बाद में इस्तेमाल करने में आ जाएगा। तो यह वीडियो आप देखेंगे, देखने के बाद आप जब खुद कोशिश करेंगे तब आपको यह फॉर्मूला इसी तरह से आपको लिखना है। सिर्फ यह जो गूगल फाइनेंस लिखा है उसके आगे आपको इक्वल टू साइन देना है। यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ इक्वल टू साइन दे रहा हूँ तो यह डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि आज का दिन से पिछले 5 दिन के पहले से मुझे डेटा चाहिए, लेकिन उसमें अगर ट्रेडिंग डेज नहीं है तो आपको वह डेटा नहीं मिलेगा। तो यदि आपने 5 का मांगा है तो भी यहाँ पर 4 दिन का ही डेटा मिल रहा है। तो उस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। यह बहुत दिक्कत वाला काम है, बहुत उसमें टाइम जाता है। एक स्टॉक्स के लिए करना तो अलग बात है, लेकिन एक साथ आप जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 200 के 200 स्टॉक्स या एफएनओ के स्टॉक्स है या निफ्टी 500 में करेंगे तो हर एक पे ऐसे यह फॉर्मूला आप चेंज करना मुश्किल बात होगी। तो वो उसमें आसान तरीका क्या है वह भी समझ लीजिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं 5 के बजाय जब 8 करता हूँ तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4, 5 दिन का डेटा मिलेगा। अभी एवरेज निकालने के लिए जो नॉर्मल जो फॉर्मूला है वह क्या होता है कि आपको यह जो है उसके टोटल करनी पड़ेगी, सम करना पड़ेगा। क्लोज प्राइस हो या हाई प्राइस हो, लो प्राइस हो, यह सम टोटल करने के बाद आपको 5, जैसे यहाँ पर 5 दिन का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर 5
से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पर यह एवरेज इसकी मिल गई। अभी यह तो हो गया एक साधारण जो हमने स्कूल में सीखा है कि टोटल करेंगे और उसको नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आता है, जो हमने स्कूल में सीखा है उसके उसी तरह से बताया है। लेकिन और एक फॉर्मूला है जहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे एवरेज, यह फॉर्मूला है उसमें एवरेज ओपन ब्रैकेट डेटा आपको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो भी आपको वही डेटा आसानी से मिलेगा। यानी यह जो यहाँ पर जो बताया हुआ फॉर्मूला से यह आसान हो गया। लेकिन मैं और एक तरीका बताऊंगा, इसमें आपको यह पूरा डेटा लेने की भी जरूरत नहीं, इससे आपका जगह भी बचेगी, यानी स्पेस भी बचेगा। इतनी अलग अलग, जैसे अभी यहाँ पर तो मैंने 5 दिन का लिया है, अगर मैं इसमें समझो मान लो मैंने यहाँ पर 18 डेज का करता हूँ, 18 डेज तो 18 डेज करता हूँ, पहले यहाँ पर स्पेस बनाता हूँ क्योंकि वो स्पेस नहीं होगा तो एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले स्पेस बना रहा हूं। अभी यहाँ पे 5 या 18 करने के बाद देखो ये डेटा इतना आ गया, बड़ा इतना कितने दिन का हो गया, ये आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 ये होने के बाद ये जो भी दिन है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये मैन्युअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बहुत। और इसको बाद में आप यहाँ पे 13 करेंगे तो यह एवरेज यहाँ पर इसको इतना आ गया। अभी यहाँ पर वापस आपको यह भी चेंज करना पड़ेगा कि जो सिलेक्ट किया हुआ पीरियड वह भी आप चेंज करेंगे तो 197.65 आ गया। यहाँ पे भी आप करना पड़ेगा आपको। तो देखो आपको यह बहुत दिक्कत वाला काम है, तो इससे जो आसान तरीका है वो आप जान ले। लेकिन आपको यह बताना जरूरी है, इस फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, इसके लिए क्लोज प्राइस आएगा। यहाँ पर यदि मैं हाई लिखूंगा तो वह जो डेटा है वह हाई के जो डेटा है वही लेगा और वही आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, हाई लो जो भी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ प्राइस लिख रहा हूँ, तो प्राइस लिखने के बाद आपको क्लोज प्राइस मिलेगी। ठीक है, अब ये क्लोज प्राइस मिल गई। यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, 18 दिन के बजाय मैं 8 दिन का कर रहा हूं तो 18 डेज का आ गया। अभी साथ ही में इसको जो आसान तरीका है वह भी आप जान लीजिए। इसी तरह से आप एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम यह फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यह कैसे करना है वो जानना बहुत जरूरी है। अभी देखो यहाँ पर जो आसानी से जो तरीका है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ वापस चेंज कर रहा हूं मैं क्योंकि अदरवाइज यह गलत ही दिखाई देगा आपको। यह चेंज करने के बाद देखो ये मैच हो गया। अभी जो आसान फॉर्मूला है वह फॉर्मूला आप यहाँ पर देखेंगे तो यह फॉर्मूला इधर है, इसके आगे मैं इक्वल टू कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला में आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। देखिए यह डेटा यहाँ पर मिल गया, ये एक ही फॉर्मूला। यहाँ पर इतना बहुत सारा डेट आ रहा है, क्लोज आ रहा है, सब डेट्स आ रहे हैं, अलग अलग क्लोज प्राइस आ रहे हैं, वापस एक फॉर्मूला लगाना है, यह सब कुछ भी करना जरूरी नहीं। सिर्फ आप ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी आपको यह पूरी इंफॉर्मेशन एवरेज आपको मिल सकती है। यह भी फॉर्मूला में यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको ये लिख लेना है, ध्यान से लिखो। और उसके आगे आपको इक्वल टू साइन डालना बहुत जरूरी है। ध्यान में रहे कि आपको यह B4, जैसे B4 यहाँ पे लिया आपने, समझो वो A2 में लिखा हुआ है तो A2 करके यहाँ पर लिखना है। जहां पर भी आप सिंबल लिखेंगे वह आपको यहाँ पर चेंज करना है। जैसे यहाँ आप देखेंगे फॉर्मूला में B4 लिखा है, B4 के बजाय आपको याद, यदि आपने समझो A5 में लिखा हुआ है तो A5 यह यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, तो ही आपको इसकी जानकारी इसमें मिलेगी। और एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए आपको इधर लेना है। अभी यह हो गया 5। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 5 के बजाय मैं अगर 10 दिन का 15 दिन का कर रहा हूँ तो बहुत सारा वापस फॉर्मूला में चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर आप इधर 5 के बजाय यह जो फॉर्मूला है यहाँ पर बताया कि मुझे सिर्फ ऊपर से लेके 5 का ही मुझे जो प्राइस है उसकी एवरेज करनी है। तो 5 के बजाय यहाँ पर मैं 15 भी करता हूँ तो मुझे 15 दिन का एवरेज यहाँ पर मिल जाएगा। ना आगे पीछे कुछ डेटा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ यह एवरेज प्राइस आएगी।
तो इसी तरह से आप एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स का एवरेज निकाल सकते हो। जैसे यह फाइल मैंने जो बनाई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो महेश कौशिक जी सर के जो फाइल है, यहाँ पर मैंने उन्होंने जो मेथड बताई है, जैसे SMA 5, 10, 15, 20, 50, 100 और 200 एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मूविंग एवरेज की एवरेज आपको निकालनी है। आप सोचो कि इसी तरह से फॉर्मूला से आप करेंगे तो कितना समय लगेगा, लेकिन वहां पर मैंने यह फॉर्मूला यूज किया है। जैसे 5, 10, 15 जो भी उन्होंने बताया, या आपके मन से आपका जो रूल है वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे KUB, इसका डेटा में कॉपी ले करके वहां पर लेके जा रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि यह सही जानकारी मिल रही है कि नहीं। जैसे यह देखो, ये डेटा मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैं नीचे की तरफ यहाँ वो पेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशल कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा। अभी देखो इसमें KUB, ये सिटी यूनियन बैंक का जो डेटा है, तो पहले यहाँ पर मुझे सिंबल चेंज करना है। यहाँ पर मैं सिंबल चेंज कर दूंगा तो उस तरह से यहाँ पर डेटा आ गया। इधर देखिए आपको यह एवरेज भी आ गई यहाँ पर। अभी इसको मैं सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट में कर ले रहा हूँ। ठीक है, यह 2 डेसिमल में करने के बाद वह जानकारी आपको ये देखो 2 डेसिमल में। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे SMA 5 मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पर यह फॉर्मूला में SMA 5 करता हूँ, तो देखो आप SMA 5 यहाँ पे 147.89 आ गया, यहाँ पे भी 147.89 आ गया। अभी SMA 10 करना है, तो देखो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसके आगे के फील्ड में लगाओ, नीचे लगाओ, जहां पर भी सब कोई भी फील्ड आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि नीचे की फील्ड मुझे ब्लैंक करनी पड़ी, तभी मैं इसका डेटा में बढ़ा अभी यहाँ पर देखो मैं यह फॉर्मूला यहाँ पे बगल में 2, 4 बार लिख रहा हूँ। जैसे यह जानकारी जो है वह 5 SMA के बारे में है, यहाँ पे 10 SMA के बारे में है, यह 15 SMA, यह 20 SMA, यह 50 SMA और यह 100 और यहाँ पे 200 SMA। ठीक है, अभी यह फॉर्मूला जो है वह फॉर्मूला मैं आगे तक कॉपी कर रहा हूं, या मैं ऐसे करता हूं इसी के नीचे लेता हूं, तो एक के साथ आपको वो चेक करना आसान हो जाएगा। अभी इसके लिए यह डेटा मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं कम कर रहा हूं, इसको सिर्फ 2 दिन का कर रहा हूं, तो यह कम हो गया। अभी यह जो जानकारी है देखो, यह मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, अभी यहां पर लेने के बाद यहां पर क्या फॉर्मूला है, तो मुझे जानकारी है कि B4 में करना है, तो B4 मैंने यहां पे कर दिया। तो अभी देखो यहां पर और ऊपर एक साथ मैच होता है। ठीक है, अभी उसी तरह से यह मैंने 5, 10, 15 जो भी आप चाहोगे उसके लिए फॉर्मूला में आपको चेंज करना है, ऊपर चेंज करने से नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। अभी यह फॉर्मूला में यहाँ पे देख रहा हूँ, अभी ये मैच हो रहा है कि नहीं, इसके लिए भी यहाँ पर मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ, इक्वल टू यह है तो ट्रू करके आएगा। ठीक है, ये देखिए ट्रू करके आ गया। आगे का देखो अभी तक ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स करके बता रहा है, क्योंकि ऊपर हमने 5 SMA का फॉर्मूला लगाया हुआ है और जो डेटा से हमने जो लिया यह फाइल वाला वहां पे 10 SMA। इसके लिए यहाँ जाकर अगर मैं चेंज करता हूँ, इसके लिए मैं पहले यहाँ इसका फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, क्योंकि कई लोग मोबाइल पे दिखते हैं तो उनको दिक्कत आती है देखने के लिए, तो यह 14 कर दिया मैंने। ठीक है, अभी इसमें यह फॉर्मूला में जाके यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, ये लिमिट 5 के बजाय मैंने 10 कर दिया। ठीक है, अभी इसमें मैंने कर दिया 15, इसमें कर दिया मैंने 20। कितना आसान हो गया। अभी वहां पर देखो जैसे मैंने वो ओल्ड मेथड से जो स्कूल में हमने सीखी थी उसके सहारे करते, तो डेट्स गिनने हैं, नीचे जगह बनानी है, वो डेटा भी आपको सिलेक्ट अलग करना है, सब अलग अलग तरह के आपको काम करने हैं। अभी देखो यहाँ पे 100 कर दिया मैंने और यहाँ पर मैंने
200 कर दिया, ठीक है। ये भी देखो, यह जो फॉर्मूला है यह आपको यहाँ पे करना होगा 2 डेसिमल के लिए, ठीक है। इसमें डेसिमल का डिफरेंस आने की वजह से, लेकिन आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें सेम टू सेम आ रहा है 147.89, 147.89। यहाँ आखिर का देखेंगे 155.13 और यह भी 155.13, 132.31, 132.31, 138.47, 138.47। इसी तरह से यह फॉर्मूला आप एवरेजेस, मैक्सिमम, मिनिमम यह इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 5, 10, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यह जो फिगर है, यहाँ वाली यह जो फिगर है वह आपको उसी तरह से चेंज करनी पड़ेगी। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे जरूर लाइक करें। इसी तरह से और भी अच्छी जानकारी आप जानने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह एक्सप्लेन करने की जरूरत मैंने ऐसे समझ लिया क्योंकि ये आप खुद भी कर सकते हैं। मेरा भी कंप्यूटर का या इसमें आईटी का नॉलेज कुछ भी नहीं है। मेरी सिंपल कॉमर्स में डिग्री है, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, लेकिन आईटी का नॉलेज जो भी मुझे मिला है वो यूट्यूब से फाइल्स देखकर, अलग अलग दूसरों के फाइल्स देखकर मैंने जो सीखा है वो आपको सिखाने का मेरा प्रयास है और उसमें आपको सही और अच्छी जानकारी मिलेगी। यही बता रहा हूँ, बहुत बड़े दावे नहीं करूँगा। आपको खुद को अगर डिसीजन लेना है, सेल्फ रिलायंट बन के आपको काम करना है, तो आपको खुद को ऐसे फॉर्मूला बनाने को आना चाहिए। किसी पर आप निर्भर होने की जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर बनकर आप खुद भी काम कर सकते हो। धन्यवाद।